डॉक्टर, आजकल के यूथ के आंखों के नीचे डार्क सर्कल, आई बैग्स और रिंकल्स दिखने लगे हैं। डॉक्टर, इसका क्या रीजन हो सकता है और इसका इलाज क्या है? अच्छा प्रश्न है एक्चुअली। अगर हम देखें तो हमारी लाइफस्टाइल पिछले कुछ सालों से या एक दशक से एटलीस्ट बहुत बदल गई है। जैसे ये कोविड की वजह से भी बहुत चेंजेस हो गया है। ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम हैं और वो ज़्यादातर गैजेट्स के सामने बैठे रहते हैं। तो या तो वो आप मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप या आपका कंप्यूटर है जो टैबलेट है या डेस्कटॉप है, उस पर ज़्यादातर एटलीस्ट 8 से 10 घंटा उसी पे आप एक्सपोज रहते हो। उसके बाद है आपका सोशलाइजिंग। तो जो सोशल नेटवर्क पे आप ज़्यादा काम करते हो तो उसमें भी आपको वापस गैजेट्स को ही एक्सपोज करना पड़ता है। रोज़ ज़्यादातर लोग लेट नाइट जागते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके आंखों के नीचे जो अंडर आई बैग्स जो बोलते हैं पफीनेस आना, तो वो स्लीप की कमी की वजह से आता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्लीप आप अगर मान लो लेट सोते हैं बहुत और भले 8 घंटा सोते हैं तो दैट इज़ नॉट दैट गुड फॉर योर हेल्थ। आप जल्दी सोइए क्योंकि 10 बजे के बाद आपकी स्लीप एक्चुअली शुरू हो जाती है। अच्छा। है ना? तो बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है उसके अनुसार आपको 10 से 4 और 5 के बीच में सोना है। तो सबसे बेस्ट जो स्लीप होती है वो 10 से 12 के बीच की होती है। उसके बाद अच्छी स्लीप होती है थोड़ी थोड़ी कम बेस्ट, लेकिन वो होती है 12 से 2 के बीच में। और अगर आप 2 बजे सोते हो तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपने वो जो 4 घंटे की अच्छी स्लीप है वो आपने खो दी है। तो उसकी वजह से आपके बॉडी पे असर पड़ सकता है। दूसरा है व्यसन। अगर आप अल्कोहल लेते हैं रेगुलर, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, है ना, और इनका भी असर पड़ता है। तो मेन क्या है कि आपको अंडर आई डार्क सर्कल है। कभी कभी अंडर आई डार्क सर्कल हेरिडिटरी भी रहते हैं जिसको हम वारसागत अच्छा। बोलते हैं। अगर आपके मम्मी पापा को अंडर आई डार्क सर्कल है या कोई ब्लड रिलेटिव जो है आपके क्लोज में उनको अगर डार्क सर्कल है तो आप उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसके लिए भी हो सकता है डार्क सर्कल। तो उसके बहुत सारे दूसरे भी कारण हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा तौर पे अगर देखो उसको अगर अवॉइड करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जितना हो सके जब आप काम कर रहे हो स्पेशली डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस रखे। मिनिमम 1 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा, एवरी 1 घंटे के बाद आपको एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो वो ब्रेक आप या तो स्क्रीन ऑफ कर दो या फिर आप वहाँ से उठ के चले जाएं। आपकी नज़र उस पर ना रहे ज़्यादा देर तक। 5 मिनट के लिए एटलीस्ट 1 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है। दूसरा, जब काम करते हैं तो आप एंटी ग्लेयर यूज़ करना चाहिए। तो या तो आप एंटी ग्लेयर वो गैजेट के ऊपर, कांच के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर एंटी ग्लेयर का आप ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, आप काम करते समय हमेशा ब्लिंकिंग किया कीजिए। बहुत से लोगों को देखा है हमने कि वो काम करते रहते हैं 2-2, 3-3 घंटे तक ऐसे खाली स्टेयर करते रहते हैं आँख से, वो जरा भी ब्लिंक नहीं करते। तो आँखों को उससे स्ट्रेन होता है, आँखों को रेस्ट नहीं मिलता है और उसकी वजह से फिर आँखें ड्राई भी हो जाती है। और फिर आप उसको रब करना शुरू करते हैं और रबिंग से भी स्किन ड्राई और ब्लैक होती है। तो ये सारे कारण हैं। और अगर आप धूप में ज़्यादा घूमते हैं तो आपको सन प्रोटेक्टिव ग्लासेस, जो अच्छे ग्लासेस रहते हैं जिसमें यूवी प्रोटेक्शन होता है, वो आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करें। दूसरा, अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, जब आप चेहरा धोते हैं आप साबुन से धोइए या फेस वॉश से धोइए। आँखों के जो एरिया है इस एरिया को वॉश नहीं करना है। कुछ लोगों को हमने नहीं, कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो लोग साबुन लगाते हैं तो आँखों के चारों तरफ भी लगाते हैं, है ना, तो वो गलत है। आपको चेहरा धोते समय सिर्फ गाल धोना है, नाक धोना है, फोरहेड धोना है और चिन धोना है। इवन ये एरिया भी आपको नहीं धोना है। है ना? तो यहाँ पर जब धोते समय थोड़ा साबुन वहाँ जाए वो अलग बात है, लेकिन वहाँ रब करके नहीं धोना है क्योंकि वो स्किन को आपको क्लिनजिंग की जरूरत नहीं रहती है ना? तो वो बहुत सॉफ्ट स्किन रहती है, वहाँ पर क्लिनजर की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप वैसा करते हैं तो स्किन वहाँ की ड्राई होके वहाँ पर इरिटेशन होगा और डार्क भी होगा, है ना? तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। उसके अलावा भी अगर आपको डार्कनेस है तो आप अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट आपके नज़दीक में जो भी है उनसे आप कंसल्ट कीजिए और उस हिसाब से आप उसका इलाज कीजिए। थैंक यू। डॉक्टर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, आप इस पे प्लीज गौर करो।